क्यूआरएमपी स्कीम में अगर आप हैं जीएसटी में या आपके क्लाइंट्स हैं, तो आपको उनकी जो गलतियां हुई हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, जो आपको रिकंसिलिएशन के बाद मिलेंगी, उनको करेक्ट करना है अक्टूबर में, जो आप उनकी क्वार्टरली रिटर्न भर रहे हैं। कौन से क्वार्टर की भर रहे हैं? सेकेंड क्वार्टर की, जुलाई, अगस्त, सितंबर की। अब आप कहोगे मैम आप गलत बोल रहे हो, गवर्नमेंट ने तो ये डेट एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दी है, हमने सुना है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट ने इस पे क्लैरिफिकेशन भी इशू किया है, दैट मीन्स आप हमारी वीडियोस को रेगुलरली वॉच नहीं करते हो। उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 30 नवंबर की डेट क्यूआरएमपी स्कीम में जो पर्सन रजिस्टर्ड है उन पर अप्लाई हो ही नहीं रही है, क्योंकि जो 30 नवंबर की डेट है वो अब किसी रिटर्न से लिंक नहीं है, वो विदाउट रिटर्न 30 नवंबर है। फिर कुछ पर्सन मुझसे ये भी पूछने लगे कि हम क्या करेंगे, अब इस क्वार्टर में ही स्विच कर लेंगे क्यूआरएमपी से मंथली में। तो आपके लिए अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपके इसी तरह के सवालों का जवाब दूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको अपनी क्यूआरएमपी स्कीम की अब जो 3B एंड 1 भरनी है इस क्वार्टर में, उसकी गलतियां कैसे ठीक करनी है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ी सी लंबी भी रह सकती है, मैं इंटरैक्टिव रखूंगी वीडियो को। पर अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक पे, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में हम क्यूआरएमपी स्कीम को मेजरली डिस्कस करेंगे। इनकी दो रिटर्न्स क्वार्टर 2 की अभी जानी है, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। ठीक है, जीएसटीआर 1 की लास्ट डेट है 13 अक्टूबर। क्वार्टर कौन सा है? जुलाई टू सितंबर वाला। 3B की लास्ट डेट क्या है? ये स्टेट वाइज होती है, दो डेट से 22 या 24 अक्टूबर अकॉर्डिंग टू द स्टेट, वो आपके डैशबोर्ड पे शो होती है डेट। ठीक है, तो क्यूआरएमपी स्कीम में जो पर्सन है उनको अपनी क्वार्टर 2 की रिटर्न फाइल करनी है। अब बात करते हैं हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चला गया है 2021-22, इसकी गलतियां आप अगले फाइनेंशियल ईयर में ठीक कर सकते हो। पहले ये डेट क्या थी? सितंबर की 3B की ड्यू डेट वो होती थी 20 अक्टूबर या 22 या 24 अगर क्यूआरएमपी में है आप। अब इसे डिलीट कर दिया गया है, इसकी बजाय डेट कर दी गई है 30 नवंबर। ये किसी भी रिटर्न से लिंक नहीं है। अब गवर्नमेंट के पास क्लैरिफिकेशन आई कि क्या 30 नवंबर की डेट का ये मतलब है कि अक्टूबर में जो रिटर्न्स भरनी है वो हम 30 नवंबर तक भर सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। और इवन ये भी बताया कि अक्टूबर में जो रिटर्न्स भरनी है आपकी वो ड्यू डेट तक ही आप भरें, तभी आप गलतियां ठीक करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यानी आपकी जो क्यूआरएमपी स्कीम में क्वार्टर 2 की जीएसटीआर 1 एंड 3B फाइल होनी है, उसी में आपको 21-22 फाइनेंशियल ईयर की गलतियां ठीक करनी है। यानी होल सोल में आपको क्रक्स बताऊं तो क्यूआरएमपी स्कीम में ये 30 नवंबर की डेट एप्लीकेबल नहीं हो रही है। क्लियर हो गया आपको? वो प्रेस रिलीज चाहिए अगर आपको, जिसमें ये 30 नवंबर की डेट पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है, तो मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसे शेयर कर दिया है। स्क्रीन पे आपको मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स दिख भी रहे हैं, इन पर हमें ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही क्विक एंड इंस्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आपके हाथ में आजकल क्या रहता है? मोबाइल पे सारी एप्स हैं, तो वहां पे हमें सीए गुरुजी से सर्च करिए, आपको हमारा चैनल हर जगह पे मिल जाएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट बात। अब मैं आपकी एक और क्वेरी का आंसर देना चाहूंगी। जो पर्सन मुझसे कहते हैं ना, अब हम क्या करेंगे, हम एक तरीका अपनाएंगे, हम क्यूआरएमपी से स्विच कर लेंगे मंथली में। चलिए दिखाती हूँ कि क्या ये ऑप्शन आपके लिए वर्क करेगी। मैं आपको लेकर चल रही हूँ जीएसटी पोर्टल पे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं सर्विसेज में जाके, रिटर्न्स में जाके ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, इसी ऑप्शन से आएगा हमारा। देन हम सर्च करते हैं अपने फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा यही है 22-23 के लिए सर्च क्लिक करते हैं। ये जिस पर्सन की मैंने रिटर्न ओपन कर रखी है, इनकी रिटर्न है मंथली। अब आप देखिए, जो हमारी मंथली या क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की डेट है वो हमारे लिए फ्रीज है, मतलब एक पर्टिकुलर डेट तक ही आप किसी भी क्वार्टर की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, मंथली में आने के लिए या क्वार्टरली में आने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए आप यहाँ पे दिया है क्वार्टर 1, ये ऑप्शन मेरे लिए डिसेबल है। देन दिया मुझे क्वार्टर 2 22 डेज का, ये भी ऑप्शन डिसेबल है। मैं किसको ऑप्ट कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, कहाँ पर स्कीम को चेंज कर सकती हूँ? क्वार्टर 3 की अभी मेरे पास ऑप्शन है
चेंज करने की QRMP से मंथली में या मंथली से QRMP में जाने की, यहाँ Q2 की ऑप्शन आ रही है स्विच करने की? नहीं आ रही, तो आपका ये प्लान काम नहीं करेगा। ठीक है, नोट कर लो। जो आप सोचे थे ना हम स्विच कर लेंगे QRMP से मंथली में चले जाएंगे, मेरे पास इतने सारे कमेंट आए उस वीडियो पे जो मैंने प्रेस रिलीज वाली वीडियो डाली थी, वो देख लेना, मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगी। तो ये ऑप्शन आपके लिए वर्क करेगी नहीं, क्योंकि Q2 की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब हम जानते हैं कि हमारी जो रिटर्न है GSTR 1 जो आपको QRMP की 13 तारीख तक भरनी है। अगर आपको रिकंसिलेशंस करने पर, रिकंसिलेशंस कैसे होते हैं उसमें हेल्प चाहिए, तो हमारा रिकंसिलेशन का कोर्स लीजिए। GSTR 2B का रिकंसिलेशन एक्सेल में बताया गया है और बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे रखा है ताकि सभी पर्सन इसका बेनिफिट ले सके। अब मान लीजिए, इनकी तो बाद में एंड में करूंगी वीडियो के अपने कोर्सेज की। अब मान लीजिए आपने सारा रिकंसिलेशन कर लिया, रिकंसिलेशन में आपको गलतियां मिली। कुछ गलतियां आपकी ऐसी हैं जो GSTR 1 बेस्ड है, यानी कि आपने B2B का जो इनवॉइस डाला उसमें गलती होगी। B2B इनवॉइस में किस तरह की गलतियां हो सकती हैं, जैसे कि B2B इनवॉइस में गलतियां कौन सी हो सकती हैं? डेट गलत डाल दी इनवॉइस की, GST नंबर गलत डाल दिया सप्लायर का, वो आपको बार बार फोन करेगा क्योंकि उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा होगा। अमाउंट गलत डाल दिया, डेट गलत डाल दी, इनवॉइस का नंबर गलत डाल दिया। ठीक है, इस तरह की गलतियां हो सकती हैं, आप इनको करेक्ट कर सकते हो अभी अमेंडमेंट के अंदर जाके। या फिर एक गलती बहुत इंपॉर्टेंट है, B2B को B2C में दिखा दिया या B2C को B2B में दिखा दिया एंड सो ऑन। तो इस तरह की सारी गलतियां आप अपनी रिकंसिलेशन करो, आप इसको करेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ले आई हूँ यहाँ, हमारे पास जो टेबल अवेलेबल होती है GSTR 1 में, अमेंडमेंट की अलग से टेबल्स हमारे पास अवेलेबल होती है। अमेंडेड B2B इनवॉइस, तो B2B में अगर अमेंडमेंट करनी है इस टेबल पे क्लिक करो। यहाँ पे आपसे पूछेगा किस फाइनेंशियल ईयर की गलतियां आपको ठीक करनी है, तो आपने 21-22 की करनी है, 21-22 चूज करना। इनवॉइस का वो नंबर डालना जो आपने तब डाला था जब अपनी रिटर्न भरी थी, और क्लिक करना अमेंड रिकॉर्ड पे। यहाँ क्लिक करोगे तो जो भी फील्ड एडिटेबल है उनमें अपना डेटा आप चेंज कर, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस की वैल्यू, GST नंबर, इनवॉइस का नंबर, अमाउंट, सारे फील्ड्स आप चेंज कर सकते हो। अब एक क्वेरी मेरे पास सबसे ज्यादा आती है कि B2B की कोई सेल नहीं थी, मेरी B2C की थी, मैंने B2B में डाल दिया, तो उसको हटाऊं कैसे? तो आप इसको ना जीरो कर दो, अमाउंट को जीरो कर दो और इसे सेव कर दो। तो मानिए आपका B2B से खत्म हो गया और B2C कैटेगरी में ऐड कर दो। ठीक है, इस तरह से आपको करनी है अमेंडमेंट। क्लियरली अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि कोई भी गलती है तो अभी ठीक कर पाओगे, वरना आपके जो जिनको आपने सेल करी है अगर उनका 2B में क्रेडिट नहीं आ रहा होगा तो वो बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी सप्लाई को, मतलब जो हमने आपसे परचेज करी है उसको अपनी रिटर्न में दिखा दो ताकि हमें क्रेडिट मिल सके। तो आप इस तरह से अमेंडमेंट कर सकते हो। सीख लिया आपने अमेंडमेंट करना। जैसे इस रिकॉर्ड को सेव कर लोगे, ऑप्शन आ जाएगी और नीचे ये फिर से दिखता है, आप फिर से आपको लगे गलती है, जब तक GSTR 1 को फाइल नहीं कर देते तो एडिट करके इसको ठीक कर सकते। ठीक है, ये थी अमेंडमेंट B2B की। जैसे मैंने B2B की अमेंडमेंट आपको बताई, चाहे आप जो डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, उनके लिए अमेंडमेंट करो रजिस्टर के लिए, तो वो ऐसे ही होगी। उसमें आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट नंबर, एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्ट का नंबर, B2B के केस में नॉर्मल इनवॉइस है तो इनवॉइस का नंबर, उसको डाल के फर्दर आपके पास सारी ऑप्शन आ जाती है एडिट करने। अब अमेंडमेंट इन B2C में अगर आप जाओगे तो टेबल नंबर 10 आती है आपके पास। इसमें आपको सिलेक्ट करना होता है ईयर, मंथ सिलेक्ट करना होता है किस मंथ में आपने वो सप्लाईज दिखाई थी, और प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि आप B2C की डिटेल कैसे डालते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई के बेस्ड पे। तो ये सारी डिटेल डाल के अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करो। जिस भी सप्लाई में आपने चेंज करना है तो आपकी वो प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखेगी। आप प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐड POS करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। इन केस यू डिड नॉट ऐड POS इन प्रीवियस रिटर्न, एंटर द ईयर, मंथ एंड ओरिजिनल POS यूजिंग ड्रॉप डाउन एंड क्लिक ऑन ऐड POS बटन। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप ऐड कर सकते हो, अगर पहले नहीं करी थी ऐड POS की ऑप्शन आती है, या कर रखी थी और कोई मॉडिफिकेशन है जैसे कि अमाउंट में, प्लेस ऑफ सप्लाई में, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, B2C के इनवॉइसेस को हटाना है तो जिस रेट के B2C को हटाना है वहां पे 0 डाल के सेव कर दो। ठीक है, इस तरह से होनी है आपकी GSTR 1 की अमेंडमेंट। तो 13 तारीख लास्ट डेट है, अपने रिकंसिलेशन करो। हमारे इस कोर्स का बेनिफिट आप ले सकते हो रिकंसिलेशन करने के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप studybuddy.com को विजिट कर लो, यहाँ आपको हमारे कोर्स मिल जाएंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट GSTR 3B। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अगर आपको कोई भी गलती मिलती है, GSTR 1 में तो आप इनवॉइस बेस्ड सेल की अपनी करेक्शन कर पाओगे, जो भी इनवॉइस की, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की, एक्सपोर्ट इनवॉइस की, B2B B2C की करेक्शन है।
और 3B में आप किस तरह की करेक्शन कर सकते हो? 3B में आप 2 तरह की करेक्शन कर सकते हो, सेल की और ITC की। ठीक है, तो अगर 21-22 में आपको गलती मिली, मान लो आपको दिखा कि मेरी तो सेल थी सिर्फ 1 लाख और मैंने दिखा दी 2 लाख और अभी तक उसे करेक्ट नहीं करा, तो इस बार जो Q2 की 3B भर रहे हो, वहां पे जो सेल है आपकी उसको 1 लाख से रिड्यूस करके दिखा दो, उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करोगे, यानी आपकी गलती ठीक हो जाएगी। फिर GSTR 9 जब भरोगे तो वहां पे इसे शो करोगे आप। टेबल नंबर कौन सी होती है इसके लिए? टेबल 10, 11, 12, 13 अगले साल की गलतियों को ठीक कर जो करी होती है आपने वहां पे दिखाना होता है। और GSTR 9 का भी हमारा डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है ना कि 2B रिकंसिलेशन के साथ ही 9 भी चाहिए, तो ये ले लो 9, 9C, इसमें दोनों मिल जाएंगे आपको, रिकंसिलेशन भी और 9, 9C कैसे भरना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो सेल को रिड्यूस करना है, इंक्रीज करना है, दोनों काम आप 3B के थ्रू कर सकते हो। ऐसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट को पिछले साल के आपने इंक्रीज करना है या रिड्यूस करना है, तो वो भी आप अपनी 3B में गलतियां ठीक कर सकते हो। मेनली ना फोकस ज्यादा तो ITC पे होता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट ने ना आपको एक फॉर्म प्रोवाइड कर रखा है, DRC 03। ये फॉर्म पूरे साल GST पोर्टल पे एक्टिव रहता है। क्यों एक्टिव रहता है? गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स देना है ना हमें, एनी टाइम दे दो, कभी भी मिले सेल की गलती, सेल कम दिखा दी, कभी भी ऐड करके अपना दिखा दो, इंक्रीज करके अपनी सेल बता दो एनुअल रिटर्न में और उसके इंटरेस्ट के साथ हमें DRC 03 से पे कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ITC आपको रिवर्स करना है, वो हमें विद इंटरेस्ट पे कर दो। सबसे ज्यादा दिक्कत गवर्नमेंट ने कहाँ लगा रखी है? इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। इस रिटर्न में अगर अपनी 21-22 की गलतियां ठीक कर लोगे, अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना रह गया है तो वो ले पाओगे। अगर इसे मिस कर दोगे तो 21-22 के इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने का कोई भी चांस आगे आपके पास नहीं रहेगा, चाहे कोई भी हो। सभी के लिए रूल सेम रहेंगे, चाहे वो रिलायंस है, अंबानी है, अडानी है, सभी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की डेट बिल्कुल सिमिलर है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने समझ लिया है कि आप या आपके क्लाइंट्स QRMP स्कीम में हैं, तो आपको क्या करना है, Q2 में ही अपने 21-22 के रिकंसिलेशन करने हैं। और अक्टूबर हमारा फेस्टिव मंथ है। Q2 की 3B की डेट तो देखो बिल्कुल ही दिवाली पे आ रही है, 22 और 24 अक्टूबर। तो आप चाहो तो जल्दी कर लो इनको, अपना काम पहले ही निपटा लो। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि अब आप कैसे प्लान करते हो, बट ये काम आपको करना पड़ेगा। डिले करोगे रिटर्न को तो फिर विद लेट फीस रिटर्न भरनी पड़ेगी। सो दैट इज अप टू यू, आप अपना कैसे प्लान करते हो डे इन रिटर्न्स को प्रिपेयर करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट आवर कोर्सेज। हमारे कोर्सेज एक्टिव है हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। TDS TCS का हमने कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स लॉन्च किया है और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे रखा है। अगर आप इस कोर्स को लेंगे ना तो आप अपनी खुद की ही TDS TCS की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। सब कुछ इसमें कवर कराया गया है करेक्शन करने तक, और इस कोर्स पे इतना ह्यूज रिस्पॉन्स है जो मेरी सोच से भी परे है। तो बहुत सारे पर्सन इसका बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं, आपने नहीं लिया है तो आप भी इसे ज्वाइन करिए। कुछ पर्सन सिर्फ TDS और प्रॉपर्टी का कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, वो अलग से अवेलेबल है। कुछ को 2B का रिकंसिलेशन सीखना है, वो अलग अवेलेबल है। 2B के रिकंसिलेशन के साथ 3B भरनी सीखनी है, वो अलग कोर्स अवेलेबल है। MSME का कोर्स है। देन 9, 9 से 21-22 की कैसे फाइल करनी है। तो आपको एक सजेशन और देना चाहूंगी, जैसे ही आप रिकंसिलेशन कर लो, जैसे ही गलतियां ठीक कर लो GST 1 और 3B में, वैसे ही अपनी तैयारी आप एनुअल रिटर्न की भी कर सकते हो। क्योंकि अगर किसी की भी गलती होती है तो वो जरूर इस बात का ध्यान रखें, वेदर आपके लिए मैंडेटरी नहीं है 9 को फाइल करना, बट गलतियों के केस में जरूर फाइल करें, क्योंकि डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा आपने गलतियां ठीक करी हैं या नहीं? GST एनुअल रिटर्न के थ्रू। ठीक है, तो ये भी आपके सामने अवेलेबल है। इसको लेंगे ना अगर 9, 9C को, तो 2B का रिकंसिलेशन इसमें इंक्लूड है। देन हमारा GST विद ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स अवेलेबल है। इनकम टैक्स विद ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स अवेलेबल है। मेगा कॉम्बो, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं सारे इस कॉम्बो में डाल दिए गए हैं। इसका बेनिफिट ले सकते हैं आप, रिड्यूस प्राइस पे अवेलेबल है। देन कुछ और कॉम्बोज हैं, GST का सिर्फ कोर्स लेना है, इनकम टैक्स एंड TDS का लेना है, तो अलग अलग कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। अभी और भी हमारे कोर्सेज लाइनअप हैं, तो मेक श्योर आप कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज नहीं भी लेते हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे, किसी भी कंप्लाइंस को आप मिस ना करें, कोई भी इस तरह की गलती ना करें जो आपको फ्यूचर में दिक्कत दे। आप हमारी टीम के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, द नंबर इज गिवन
ऑन द वेबसाइट या स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।